हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखा था। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका पहला लेसन विलेन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। विलेन लेसन हमने पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। हम लोग शुरू किए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। बात समझ में आ गई ना। आज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अनपघट्य क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई समस्या ना हो। ऐसा ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है, जल्दी समझ में नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम एकदम बेसिक से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। आप लोग केवल कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाइए। ये हम वादा करते हैं कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अनपघट्य क्या होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए भैया, विद्युत अपघट्य। हेडिंग क्या डालेंगे? विद्युत अपघट्य। क्या डालेंगे? विद्युत अपघट्य, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक। आपने सुना होगा विद्युत अपघटनी सेल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इसी से बना हुआ है विद्युत अपघटनी सेल। ये पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। देखिए, इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखें तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या हमने इसकी डिफिनीशन लिखा है, क्या परिभाषा बोल रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, वही क्या कहलाता है भैया? विद्युत अपघट्य कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका नमक है, नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में अगर आप सॉलिड स्टेट में है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मेल्ट करा दिया जाए, उसको अगर पिघला दिया जाए, तो पिघलाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन बनता है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण जो यानी कि नमक का विलयन होता है, या फिर नमक का जो मेल्टिंग स्टेट यानी कि मेल्ट हो जाता है जब नमक, तो इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। जबकि जो सॉलिड स्टेट है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे आपका NaCl है, यानी कि NaCl क्या है? एक प्रकार का विद्युत अपघट्य है। इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अर्थात ये कहलाता है एक प्रकार का विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, एग्जाम्पल जैसे भैया आपका NaCl हो गया। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, CH3COOH हो गया, ठीक है ना, NH4OH हो गया। ये सभी के सभी भैया क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। मतलब इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए, ये जो विद्युत अपघट्य होता है, ये दो प्रकार का होता है। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। यानी कि पहला इसमें होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला क्या होता है भैया? ये होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब ये प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, अगर आपको डिफिनीशन लिखनी हो तो हम बोल देंगे, अभी आप डिफिनीशन इसकी नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, देखिए क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होगा, प्रबल। प्रबल का मतलब यहां पे ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 NaCl ले लिया है, 100 NaCl ले लिया है, तो अगर आप इसको पानी में डालेंगे, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो 100 ऑफ Na+ मिले और 100 ऑफ Cl- मिले। इसका मतलब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, हमने 100 NaCl लिया था और 100 के 100 NaCl अपने आयनों में यहां पे टूट गए, इसका 100% डिसोसिएशन हो गया। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब उसी को क्या बोला जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य बोला जाता है, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। यानी कि ऐसा विद्युत अपघट्य जिसका आयनन 100% हो, जिसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं भैया, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य का जो एग्जांपल होगा, आपका एग्जांपल NaCl हो गया, एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया, इसके बाद आपका KBr हो गया और आपका NaOH हो गया। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। यानी कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाए, यानी कि जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, ऐसे ही विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्लियर ना। अब दूसरा देखिए आपका क्या है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे ले लिया है 100, हमने ले लिया है CH3COO- CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड हमने 100 मोल ले लिया है। बात समझ में आ गई ना। 100 हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, CH3COOH, यानी कि CH3COOH ले लिया है। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, ये बनेगा CH3COO- और प्लस यहाँ पे H+। ऐसा ये देखा गया कि हमने 100 मोल जब लिया था तो यहाँ पे हो सकता है यह 40 ही टूटे, यहाँ पे ये हो सकता है ये 40 ही टूटे, या फिर इससे भी कम टूटे, या फिर इससे भी ज्यादा टूटे। मतलब कि 100 हमने लिया है तो 100 के 100 यहाँ पे डिसोसिएट अपने आयनों में नहीं होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा हम बोल रहे हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, जिनका आयनन 100% नहीं होता है, ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं भैया, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है ना। इसका अगर हम एग्जांपल बताएं, इसका अगर हम एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे पहला हमने ये एग्जांपल लिखा CH3COOH लिखा, इसके बाद फिर NH4OH। दूसरा एग्जांपल अगर हम लिखे, ये क्या हो जाएगा, NH4OH हो गया, H2CO3 हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, H2CO3 हो गया, HCN हो गया, HCN हो गया। ये तीसरा एग्जांपल है, ये चौथा एग्जांपल है। तो ये सभी के सभी क्या है भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्लियर, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन को रिपीट कर दें, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने विद्युत अपघट्य का डिफिनेशन तो यहां पे लिख ही दिया है, और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसकी हम डिफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर दें। प्रबल विद्युत अपघट्य की डिफिनेशन पहले देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन, यानी कि पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है। इसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है,
ऐसे विद्युत अपघट्ट जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, ऐसे विद्युत अपघट्ट क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया भैया आपका विद्युत अपघट्ट, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम विद्युत अनअपघट्ट के बारे में आपको बताएं, नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, ओके। चलिए अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा? विद्युत अनअपघट्ट। ये क्या था? इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या था? विद्युत अपघट्ट था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? विद्युत अनअपघट्ट देखने वाले हैं। ठीक है ना, अब हम लोग क्या देखेंगे? विद्युत अनअपघट्ट देखेंगे, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। बात समझ में आ गई ना, यानी कि विद्युत अनअपघट्ट अब हम लोग देखेंगे। विद्युत अनअपघट्ट, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ये क्या होगा? ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा नहीं प्रवाहित किया जा सकता, नहीं प्रवाहित किया जा सकता, विद्युत अनअपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अनअपघट्ट कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? विद्युत अनअपघट्ट बोलते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। प्लास्टिक को अगर आप मेल्टिंग स्टेट में लेके आएंगे, यानी मेल्ट करा देंगे, इसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। या फिर आपका रबर हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया? विद्युत अनअपघट्ट होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, तो सीधा सीधा मतलब है जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। और जिसमें जलीय विलयन जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत अनअपघट्ट बोलते हैं। ठीक है ना, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। ये छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सके, ताकि आप लोग आसानी से इसको लर्न कर सके, याद कर सके। ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। हो गया, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ये वीडियो जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक ना, इसी के साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।